दोस्तों फ्री फायर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और यूनिक गेम है। जब फ्री फायर लॉन्च हुआ था तब इसका नाम तक भी बहुत ही गिने चुने लोग जानते थे। मतलब ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था और तब इसके ग्राफिक भी इतने अच्छे नहीं थे। इसके ग्राफिक बिल्कुल कार्टून टाइप लगते थे। लेकिन जो इसको चलाने वाली कंपनी है जिसका नाम आप सभी जानते ही हो, गरेना, उसने इस गेम में लगातार अपडेट दिए और गेम को बेहतर से बेहतर बनाती गई। और ये गेम जो पहले केवल 54 MB की थी, अब ये करीबन 710 MB की हो गई है। और ये पॉपुलर होते होते इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है कि अब इसने गेमिंग कम्युनिटी में तहलका मचा रखा है। और ये गेम अब भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि ये जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये उससे कहीं ज़्यादा एडिक्टिव भी है। और इसी एडिक्टिवनेस के चलते ये कई देशों में बैन भी हो चुकी है, जिसमें से एक देश है बांग्लादेश। दोस्तों रिसेंटली ही बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने PUBG और फ्री फायर दोनों को ही बैन कर दिया है, क्योंकि ये वहाँ की कंट्री और समाज पर बुरा असर डाल रहे थे। दरअसल वहाँ के जो टीनेजर्स थे वे इस गेम के बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव हो चुके थे और वहाँ के कुछ बच्चों ने अपने माता पिता के बहुत ज़्यादा पैसे उनसे बिना पूछे इस गेम पर खर्च कर दिए थे। और यहाँ तक तो ठीक है, इससे ज़्यादा शॉकिंग बात तो यह है कि वहाँ इसके चलते एक दूसरे का मर्डर करने तक के केस सामने आ रहे थे। पर अब आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये करके सही किया या गलत किया। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोई भी गेम या ऐप चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, वो किसी कंट्री या फिर समाज से बड़ी नहीं हो सकती। अगर कोई गेम या फिर ऐप किसी कंट्री या समाज पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है तो वहाँ की गवर्नमेंट उसको बैन कर सकती है, और ये बिल्कुल सही भी है। और अगर ऐसे चलते इंडिया में भी फ्री फायर बैन होता है तो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी पूरी तरह से बदल सकती है। और इंडिया के फ्री फायर के जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, उन सभी के लिए ये बहुत बुरा हो सकता है। और फ्री फायर के कुछ छोटे यूट्यूबर जो कि बहुत ही बड़ी तादाद में है, जिनकी रोजी रोटी इसी काम से चलती है, उनके लिए भी यह बहुत बुरा हो सकता है। उस समय इनके सामने दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली यह है कि बहुत जल्द इंडिया में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लॉन्च होने वाली है, जो कि सेम PUBG जैसी होने वाली है और ये पूरी तरह से इंडिया के लिए ही होने वाली है। उस समय फ्री फायर के यूट्यूबर इस गेम पर शिफ्ट हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि PUBG के केस में भी ऐसा ही हुआ था। PUBG के कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर फ्री फायर या फिर अदर गेम्स पर शिफ्ट हो गए थे। और दूसरी पॉसिबिलिटी उस समय यह निकल कर आ सकती है कि जैसे कि PUBG ने अब इंडिया के लिए ऑफिशियल PUBG लॉन्च कर दिया है खास इंडिया के लिए, ऐसे ही फ्री फायर भी खास इंडिया के लिए कोई फ्री फायर लॉन्च कर सकती है, क्योंकि इंडियन सर्वर फ्री फायर का एक बहुत बड़ा सर्वर था। इसके यहाँ बैन होने पर गरेना को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फ्री फायर बैन नहीं हुआ है और इंडिया में ऐसे केस भी सामने नहीं आए हैं जैसे कि बांग्लादेश में आए हैं। और अभी तो फ्री फायर का कोई डेटा लीक करने का केस भी सामने नहीं आया है। ये सब केवल हमारी इमेजिनेशन थी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। और वीडियो को आखिर तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।